हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बाय 24/7। और जैसा कि आप लोग को पता है कि सुबह का हो चुका है टाइम 11 और मैं लेकर के जा रही हूँ आप सभी लोगों को ग्रामर की हेवन। सो आज है डे 39 एंड वी आर कवरिंग रूल नंबर 39, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही प्यारा सा रूल। शायद आप में से मैक्सिमम बच्चे ऐसे होंगे, आई वुड से 90% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको ये पता ही नहीं होगा, राइट? तो जनरली नाउन क्या होता है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, लेकिन क्या आपको पता है कि नाउन को हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म में भी देखते हैं? अगर नहीं तो आप जान लीजिए नाउन का यूज वर्ब की आईएनजी फॉर्म में भी किया जाता है। और जब नाउन का यूज आपकी वर्ब की आईएनजी फॉर्म में किया जाता है तो आप उसको क्या बोलते हो? आप उसको बोलते हो जेरेंड। तो आपको जरूर वर्ब की आईएनजी फॉर्म में जेरेंड मिलेगा, लेकिन वो काम किसका कर रहा होगा? नाउन का कर रहा होगा। तो अब ये जेरेंड आपको किस किस जगह पर मिल सकता है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये आपको सब्जेक्ट की जगह पे मिल सकता है, ये आपको ऑब्जेक्ट की जगह पे मिल सकता है, या फिर ये आपको कहां पर मिल सकता है? आफ्टर प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन आप इसको प्लीज कॉपी में लिख लें कि वेयर कैन यू सी जेरेंड। जेरेंड आपको कहां कहां दिखाई दे सकता है? यू कैन सी इट आफ्टर प्रेपोजिशन, in the place of subject or in the place of object। जैसे कि मैंने यहां पर सेंटेंस लिखा बहुत प्यारा सा, मैंने कहा स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ, राइट? या फिर मैंने लिखा आई हेट स्मोकिंग, या फिर मैंने लिख दिया मुझे शौक है स्मोक करने का, आई एम फॉन्ड ऑफ स्मोकिंग। सो अगर आप यहाँ पर देखें और आप कहें कि यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही है तो आप गलत होंगे। क्यों? क्योंकि आप देखिए सेंटेंस की स्टार्टिंग हमेशा किससे होती है? सब्जेक्ट किससे होती है? और सब्जेक्ट की दो कंडीशन होती है, या तो नाउन आता है या तो प्रोनाउन आता है ना? प्रोनाउन किसी का नाम नहीं होता तो हम क्या यूज करेंगे? नाउन। और नाउन अगर आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म में मिलता है तो उसको आप क्या बोलते हो? जेरेंड। फिर देखिए ये है आपका सब्जेक्ट, ये है आपका वर्ब, और यहां पर आपका आ रहा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की भी दो कंडीशन होती हैं, इधर इट कैन बी नाउन और प्रोनाउन, लेकिन प्रोनाउन किसी का नाम नहीं होता। प्रोनाउन किसी का नाम नहीं होता, राइट? तो प्रोनाउन में भी आप यूज नहीं कर सकते इन द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। स्मोकिंग के टर्म्स में आप प्रोनाउन नहीं बोल सकते, मतलब स्मोकिंग को आप कभी प्रोनाउन नहीं कह सकते। तो अगेन स्मोकिंग क्या होगा? स्मोकिंग यहाँ पे नाउन होगा, है ना? तो ऑब्जेक्ट की प्लेस पर भी आपको क्या दिखाई दे रहा है? नेक्स्ट देखिए, आई एम फॉन्ड ऑफ स्मोकिंग, ये प्रेपोजिशन आ रहा है ना ऑफ, और प्रेपोजिशन के बाद भी आपको क्या मिलता है? नाउन। तो यहां पर वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म आपको दिखाई दे रही है क्या है? ये नाउन है। सो एवरीवेयर, चाहे आप इसकी बात करें तो ये भी जेरेंड यूज हो रहा है, ये भी जेरेंड यूज हो रहा है, ये भी जेरेंड यूज हो रहा है। अब आप बोलेंगे मैम ये जेरेंड कैसे हो सकता है, स्मोकिंग नाम कैसे हो सकता है? तो सुनो, मैंने कहा स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ, या सब छोड़ो, मैंने कहा एक बंदा मेरे सामने खड़े होकर के क्या कर रहा है? स्मोक कर रहा है। क्या कर रहा है? स्मोक कर रहा है। क्या कर रहा है? स्मोक कर रहा है। मैंने कहा ही इज स्मोकिंग, वो स्मोक कर रहा है, स्मोकिंग, वो स्मोक कर रहा है, बोला ना मैंने। अब आप मुझे बोले, मैंने कहा लेकिन स्मोकिंग जो है ना वो बैड होती है हेल्थ के लिए। व्हाट एक्टिविटी इज डूइंग? ही स्मोकिंग। तो यहां पर वो एक्शन कर रहा है, लेकिन जब मैंने ये बोला स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ, दैट मींस मैंने उसकी एक्टिविटी को एक नाम दे दिया, और नाम क्या है? स्मोकिंग। तो भले ही वो एक्टिविटी कर रहा था, वर्ब की आईएनजी फॉर्म में थी, लेकिन मैंने उसको एक नाम दिया, आई हैव गिवन इट अ नेम। मैंने उसको क्या दिया? नाम दिया, स्मोकिंग। स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ, तो वो जो स्मोक कर रहा है वो बैड है हेल्थ के लिए, तो ये जो नाम मैंने दिया है क्या हो गया? जेरेंड हो गया। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस। आपने क्या सीखा? हमें यूज करना है पॉजिटिव केस ऑफ एडजेक्टिव बिफोर जेरेंड, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना जरूरी था कि जेरेंड क्या होता है। तो जेरेंड क्या होता है? ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म में दिखता है आपको, लेकिन काम किसका कर रहा होता है? नाउन का। तो ये जब ये नाउन का काम करेगा तो कहां कहां पर आ सकता है? सब्जेक्ट की जगह पर आ सकता है, ऑब्जेक्ट की जगह पे आ सकता है, और आफ्टर प्रीपोजिशन आ सकता है। तो वही तो हमने देखा, यहाँ पे सब्जेक्ट में आ रहा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट में आ रहा है, और यहाँ पर कहां पे आ रहा है? आपका प्रीपोजिशन के बाद। देख लिया आपने। अब आपने रूल समझना है कि हमने कहा कि आपको यूज करना है, क्या यूज करना है? पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव बिफोर जेरेंड। तो उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपके पॉजेसिव एडजेक्टिव्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो आइए पॉजेसिव एडजेक्टिव के बारे में बात कर लेते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव में हमारे पास क्या क्या है? वी हैव माई, we have your, we have his, we have her, we have its, we have our, या फिर their।
तो माई, योर, हिज, हर, इट्स, आर, OUR और देयर, इन सब केसेस को आपको यूज करना है अगर आपको कहीं पर जेरेंड दिख जाता है तो। ठीक है, चलिए तो मैं एक क्वेश्चन देती हूं आप लोगों को, आपने मुझे उसमें आंसर करना है कि एरर क्या है। मैंने कहा ही हेट्स them liking children। ठीक है ना, अगर आप सेंटेंस देखें बहुत ध्यान से तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। ये है आपका सब्जेक्ट, ये है आपका वर्ब और ये है आपका क्या, ऑब्जेक्ट। ऑब्वियसली आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट ही आता, लेकिन ऑब्जेक्ट के बाद आप देख रहे हो यहाँ पर एक और वर्ड लिखा हुआ है क्या, लाइकिंग। क्या लिखा हुआ है, लाइकिंग। क्या लिखा हुआ है, लाइकिंग। अब आप नोटिस करो यहाँ पर आपका ये जो लाइकिंग है ये किस तरह से वर्क कर रहा है, एज अ जेरेंड। किस तरह काम कर रहा है, जेरेंड। और जेरेंड के पहले कभी भी अगर आप कोई केस यूज करते हो तो कौन सा केस होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव का। तो आप देम यूज नहीं कर सकते। अब दे देम के लिए आप पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या यूज करोगे, देयर। सो यहां पर आप देम की जगह पे क्या लगा दोगे, समझ में आ रहा है ना। चलो और क्वेश्चंस देख लेते हैं, आप मुझे आंसर करेंगे बहुत जल्दी जल्दी फटाफट। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माई अंकल डजंट लाइक मी गोइंग आउट विद माई फ्रेंड्स। मेरे अंकल को नहीं अच्छा लगता मेरा जाना, है ना, किसके साथ, मेरे दोस्तों के साथ। तो यहां पर देखिए आप, माय अंकल आपका सब्जेक्ट था, ठीक है, और फिर आपका ये था वर्ब, और फिर यहां पर आपका आ गया ये ऑब्जेक्ट, है ना। ऑब्जेक्ट की भी अलग अलग कंडीशंस होती है ना, नाउन आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है। तो प्रोनाउन तो अकेला ही आता है, लेकिन नाउन कभी कभी आपके एडजेक्टिव के साथ भी आ जाता है। सो अब यहाँ पर देखिए मी लिखा हुआ है, लेकिन मैंने कहा जब जब जेरेंड आएगा तब तब आप उसके पहले कौन सा केस लगाएंगे, पॉजिटिव एडजेक्टिव का। तो यहाँ पे गोइंग, मेरा जाना, मेरा खाना, मेरा पढ़ना, मेरा सोना, है ना। तो मेरा कोई एक्टिविटी का नेम आप डिफाइन कर रहे हो, तो यहां पर आपका ये जो है क्या हो गया, जेरेंड। और जेरेंड के पहले आपको क्या यूज करना होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, मी की माय, तो आप बोलेंगे मैम माय। तो जब जब आपको जेरेंड दिखाई देगा आप उसके पहले पॉजिटिव केस ही यूज करेंगे। ही लव्ड हिम, ये सब्जेक्ट आ गया, ये आपका वर्ब आ गया, है ना। और आपको ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद कहीं पे भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म दिखाई दे तो समझ जाना कि ये एज अ जेरेंड यूज हो रही है। और जेरेंड यूज हो रही है तो आप पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज करेंगे। तो ही का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा, हिज। ठीक है, अब यहां पे देखिए, यू डोंट लव अस ईटिंग डिफरेंट पेंटिंग्स। सो यहां पर अगर आप देख रहे हैं, क्रिएटिंग फिर से आपके पास एक जेरेंड के तौर पर दिया गया है, राइट। अब अगर आपको अस किसका होता है, वी का होता है, वी, अस, है ना, फिर आर, आर्स बनता है। तो आप यहाँ पे बताएंगे मुझे कि अगर ये जेरेंड है और मुझे यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज करना है तो मैं पॉजिटिव एडजेक्टिव का क्या केस यूज करूंगी। सो आई विल बी वेटिंग फॉर यू इन द कमेंट सेक्शन। आप सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा कि व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो थैंक यू एवरीबडी एंड कीप ऑन टेलिंग मी कि आप लोगों को सेशंस हेल्पफुल लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे आप वॉच कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। और अगर आप में से कोई भी ऐसा बच्चा है जिसको ये लग रहा है कि वो सीयूईटी की प्रिपरेशन करना चाहता है बिल्कुल स्क्रैच से, तो वो हमारा अर्जुन बैच भी ले सकता है, जो कि आपको अड्डा 24/7 की ऐप पर मिल जाएगा स्टोर पर जाकर के, ठीक है। लेकिन आपको कोड यूज करना है मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए Y484, तो आप कर सकते हैं जिससे आपको एक्सेसिव डिस्काउंट मिल सकता है। सो विद दिस माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू एवरीबडी, बाय बाय एंड टेक केयर।